राधे राधे गुरुजी। जी भैया, राधे राधे। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। बोलो। मेरा प्रश्न ये था कि मेरी दादी आपको दिखाती हैं, लेकिन मैं पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, तो मेरी उसमें बड़ी समस्या है। क्या पढ़ते हैं आप? मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ, लेकिन फिर जैसे एग्ज़ाम आता है तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा बेटा, थोड़ा और मन लगाओ, जहाँ कमी हो रही है उसे पूरा करो। हाँ जी गुरुजी। पढ़ाई राधे में राधे। बिल्कुल लापरवाही नहीं, ध्यान पूरा होना चाहिए। देखो ये आपका भविष्य का सवाल है। आज का पढ़ा लिखा, आज का जो वर्तमान का समय है, चाहे पढ़ लो या मत पढ़ो, आज की शिक्षा आगे सारी जिंदगी जब तक जियो के काम आएगी। आज की उपलब्धि, आज की पढ़ाई, आपका आज का पढ़ना और आज का ना पढ़ना, ये दोनों ही फल देगा। पढ़ना अच्छा फल देगा, ना पढ़ना आपको मजबूर कर सकता है, कुछ और स्ट्रगल बढ़ सकते हैं आपके जीवन के। इसलिए पढ़ना बहुत अच्छी बात है। अब देखो ना, आज ही मैंने एक चीज देखी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक लड़का था 25 साल का, सुन रहे हो? हाँ जी। हाँ सुनो। एक लड़का था 25 साल का, वो सड़क के किनारे बैठा और कुछ बेच रहा था, कुछ भी मान लो आप। जी। छोटी सी दुकान थी, छाता लगाए था, बारिश का टाइम था। मैंने फोटो देखी, बारिश का टाइम था, छाता लगाए बैठा था और ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। जी। बहुत छोटा सा काम था, छोटी सी दुकान थी। तो किसी ने कहा कि तूने यदि ये समय पढ़ने में लगाया होता तो आज तुझे यहाँ इस तरह से ना बैठना पड़ता। जैसे आज यहाँ बैठा है, ऐसे तू स्कूल में बैठा होता। जैसे आज तू ग्राहकों को टकटकी लगा के देख रहा कि कोई आ जाए, ऐसे तू अपनी पुस्तक को टकटकी लगा के देखा होता कि कुछ और याद हो जाए, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। बाद में आपको 2-2 रुपए के लिए रोना ना पड़े, बाद में आपको परेशान ना होना पड़े, बाद में आपको किसी का मुंह ना ताकना पड़े। इसके लिए सेल्फ डिपेंड बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा बेटा। जी गुरुजी। कल आपको, आज ना पढ़ोगे, आज पढ़ाई में मन ना लगाओगे, तो कल कहीं ना कहीं तो मन लगाना ही पड़ेगा। पेट भरना है तो, वरना पेट कैसे भरेगा? 2 रोटी तो चाहिए, और बिना कमाए तो मिलना नहीं है। इसलिए बेटा पढ़ाई में ना बिल्कुल लापरवाही ना हो। हाँ पढ़ाई, हम ये दास अनिरुद्ध आपके पास बैठा है, हम ना पढ़े होते तो फिर आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दे रहे होते? हमने ना पढ़ाई, हमने जो पढ़ा, हम माना कि एक अक्षर पढ़े हैं केवल, लेकिन उसको ठिकाने से पढ़ा, तरीके से पढ़ा। तो हमारे पास तो साइकिल नहीं थी, और पढ़ने 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पैदल। 2 जाओ 2 किलोमीटर आओ, 4 किलोमीटर पैदल जाते थे, आते थे। तब हमारा दोस्त 250 रुपये उसने मिलाए, 250 रुपये हमने मिलाए, तब हमने एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी। अपने से पेन खरीदते थे, अपने से कॉपी, अपने से साइकिल, अपने से बस्ता, अपने से बैग। आप लोग जिस बैग को लेकर स्कूल जाते हैं ना, हम इतना पढ़ गए, आज तक हमने कभी ऐसे बैग कभी लिए ही नहीं। सीमेंट की बोरी आती है, सीमेंट की बोरी आती है, जी देखा है? यस सर। सीमेंट की बोरी को ही हमारा स्कूल का बैग बनाए थे हम। सीमेंट की बोरी, उसको बैग बना के स्कूल जाते थे पढ़ने। उसी का बस्ता था। हमारे समय पे बैग वैग नहीं बोलते थे, बस्ता बोलते थे, सिंपल भाषा, गांव की शुद्ध भाषा। बस्ता समझते हो? बस्ता, वो हमारा सीमेंट की बोरी का बस्ता था। दर्जी से बढ़िया बनवा ली, 2 बद्धी लगवा लिए थे, और चटकनी लगवा ली थी। चटकनी समझते? चट्ट चट्ट, वो बैग था हमारा। आज के ज़माने में जो बैग हम देखते हैं ना, ये बैग हमारे टाइम पर, हमारी औकात नहीं थी इन बैगों को खरीदने की, ना हमारे पिता की थी, ना वो खरीद के कभी दिए। तो जीवन में बहुत स्ट्रगल के बाद भी, कुछ ना होने पर भी, हमारी खुद की पुस्तकें नहीं होती थी तो हम दूसरों की लेकर के पढ़ते थे, और पढ़ के फिर दे देते थे कि भैया ये रही आपकी। खरीदने की ताकत नहीं थी।
तो कुल मिला के पढ़ाई मन लगा के करना पड़ता। लोग कहते मन नहीं लगता, ये कोई सवाल नहीं है। मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता भाई? जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है वो ये सवाल करते हैं मन नहीं लगता। समझ लो कि आदमी कुछ नहीं कर सकता, मन नहीं लगता, ये सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं लगता भाई? इसका मतलब आपका कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है आपका। लक्ष्य बनाओ, तो लक्ष्य बनाओगे तो मन लगेगा। आपको सवेरे 4 बजे की ट्रेन है तो 2 बजे आप अपने आप उठ जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य है 4 बजे की ट्रेन पकड़ना। 6 बजे की ट्रेन है तो आप 4 बजे उठ ही जाएंगे। लक्ष्य है तो 4 बजे उठ, और लक्ष्य नहीं है तो 10 बजे तक सोएंगे, कहीं नहीं जाना, आज चलो, आज सोते हैं। लक्ष्य नहीं है तो व्यक्ति आलसी है, और लक्ष्य है तो व्यक्ति सजग है। अब आप देखो आपका लक्ष्य है या नहीं? अभी तक तो नहीं है, इसलिए आपको मन नहीं लग रहा और आप ऐसी बातें कर रहे। लक्ष्य बनाओ बेटा, पढ़ लिख कर कुछ बना लो। अभी से हमें ये बनना है, बस उस लक्ष्य की ओर बढ़ चलो, खत्म बात जी। हमें तो भागवत सुनाना थी, हमने सोचा कि भागवत सुनाएंगे, पढ़ करके लोगों की सेवा करेंगे। तो जो हमने इस लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य पर ही हम काम करते रहे। हम ना कभी यहाँ गए ना कभी वहाँ गए। हमारी पढ़ाई के टाइम पर, अब तो हम फिर भी खेल लेते हैं थोड़ा क्रिकेट वगैरह, चलो थोड़ा शरीर के लिए ठीक रहता, दौड़ा भागी। लेकिन हम जब पढ़ते थे ना तब हम खेलते भी कम थे। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, हम खेलेंगे नहीं। खेलने के टाइम पर अब खेलते हैं हम। अब हम मोबाइल भी चलाएं तो क्या दिक्कत है, लेकिन उस टाइम पे हम मोबाइल भी नहीं चलाते थे। आप तो आश्चर्य मानोगे, पढ़ाई के टाइम पर हम कंघी भी नहीं करते थे। कंघी तो हम अभी भी नहीं करते, कभी कभी क्या हफ्ते 15 दिन में एक बार कंघी करते हैं हम। पढ़ाई के टाइम पर हम आईना तक नहीं देखते थे कि हमारी शक्ल कैसी है। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, पुस्तक उठाई, दवाई, भागे पढ़ने। वहां से पढ़ के आए उस स्कूल, हमारे पढ़ाई स्कूल वाली पढ़ाई नहीं थी ना, भागवत जी वाली थी, थोड़ा सिस्टम अलग था। यहाँ पढ़ के आओ, फिर वहां से पढ़ के हमारे टाइम पर जब हम अयोध्या जी में थे पढ़ने के लिए, तो शाम को 6-7 बजे ना भोजन मिलता था आश्रम में। हम लोग आश्रम में थे, आश्रम में 7 बजे भोजन मिलता था, और 7 बजे ही गुरुजी पढ़ाते थे 2 किलोमीटर दूर। अब हमें चुनना ये था कि यदि खाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, और पढ़ोगे तो खा नहीं पाओगे। तो फिर मैंने शाम का भोजन छोड़ दिया कि नहीं जी मैं पढ़ूंगा। और भोजन क्या करता था, सवेरे 1 बजे जो भोजन मिलता था तो हम विद्यार्थियों को आश्रम की तरफ से 4-6 रोटी एक्स्ट्रा मिल जाती थी कि शाम को खाएगा नहीं, क्योंकि पढ़ने जाएगा। और पढ़ के 8:30 बजे लौटते थे, और 8:30 बजे जब लौटते थे तब तक रसोई साफ हो जाती थी, कुछ नहीं बचता था। संतों के आश्रम में थे, वहाँ नियम था, समय से आओगे तो पाओगे, नहीं तो जाओ। तो 4 रोटी या 6 रोटी, 4 रोटी या और नमक हमारे पास होता था, तो सवेरे रख लेते थे रोटी शाम के लिए। तो जब पढ़ के 8:30 बजे आते थे रात्रि को, तब फिर वो 6 रोटी या 4 रोटी नमक के साथ खाते थे, अचार भी नहीं था। तब पढ़ते थे, खाना छोड़ते थे, पढ़ाई पढ़ते थे। हमारे सामने दोनों थी, या खा लो या पढ़ लो। तो हमने क्या चुना? पढ़ लो। हाँ, हमने फिर रोटी सवेरे की ढक के कपड़े में लपेट के अलमारी में रखी, आके खाते थे। ऐसे पढ़े हैं। आप लोगों की तरह सुख सुविधाएं हमने कभी देखी ही नहीं पढ़ाई के टाइम। हमारे टाइम का अलग था सिस्टम जी। इसलिए बेटा पढ़ लो। हाँ जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। राधा दे प्रभु जी। जी भैया। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी वृंदावन आता हूँ या फिर जब भी वृंदावन की बात करता हूँ, मेरे घर के पड़ोस वाले और मेरे ऑफिस के जितने भी सहयोगी या कर्मचारी हैं, वो हमेशा मेरा मजाक बनाते हैं, ये तो पागल है, बड़ा बावरा है। अपनी पत्नी को जब गलत नहीं कह रहा है जी। जब आप उसके पति को आप सबूत नहीं दे पाए, तो बस सबूत आपके पास हैं, इन सबूतों से क्या फर्क पड़ेगा कि सामने वाले जो स्त्री है उसके पति को ही आप ना समझा पाए। भाई उसका जो पति है, जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, उसके पति को तो कम से कम आप समझा पाओ कि देखो तुम्हारी औरत गलत है, तब ना फिर आगे कोई बात होगी। जी। सबूत हैं लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाए, तो ऐसे सबूत का भी होना क्या मतलब है। इसलिए बेटा साथ में रहो
और हो सकता है आपको गलतफहमी हो, भगवान करे कि आपका सब सही हो जाए, फिर भी साथ में रह के एक बार और पति को अवसर दो, मौका दो। फिर गलती करे तो रंगे हाथों जो भी बातें हैं जैसे भी आपको बने उसके पति को बताओ कि देखो ये हो सकता है कि उसके पति को पता चले, वो अपनी औरत को समझा ले, आपका पति वहाँ से मुक्त हो तो स्वाभाविक आप में ही लगेगा, जाएगा कहाँ। कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है। मैं उनके घर में भी बात की, अपने घर में भी सास से बात की, तो सासू माँ बोलती हैं नहीं वो जो करता है सही कर रहा है। चलो फिर वही है सोई जो राम रचि राखा। जी, श्री राधे। राधे राधे।